से करते हैं जी कर साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्रि इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति वतवासौ बिलहक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। असर की कसम, बेशक इंसान खसारे में है सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और अच्छे काम किए और एक दूसरे को हक़ बात की ताकीद की और एक दूसरे को सब्र की वसीयत की। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी मैं ये आज की मीटिंग एक बिल के हवाले से है जो कि 90 के तहत रेफ़र हुआ है हाउस से कमेटी को, स्कूल एजुकेशन कमेटी को, और आज हम इस बिल को एग्जामिन करेंगे। बिल है 04/2025 द पंजाब एजुकेशन क्यूरिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी बिल 2025। सेक्रेटरी साहब ब्रीफ करेंगे इस पे, उसके बाद क्लास वाइज जो मेंबर्स की चीज़ें हैं, रिकमेंडेशंस हैं, वो पुट अप कर सकते हैं। पहले सेक्रेटरी साहब इस पर ब्रीफ कर देते हैं, फिर सभी दोस्त जो अपनी राय देना चाहें, इसमें कोई अमेंडमेंट्स या कोई चीज़ जो भी चाहते हैं सर उसके बाद कर लें। सर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की डायरेक्शन पे एक अथॉरिटी का क्याम अमल में लाया जा रहा है। इस अथॉरिटी का नाम है पैक्टा। इसमें सर 3 इदारे हैं जिनको मर्ज किया जा रहा है, और चौथा जो है इसके अंदर जो हमारा विजिलेंस का सेल होता है जो चेक करता है स्कूलों को, हमारे इंस्पेक्शंस करता है, वो भी इसके अंदर होगा। जो 3 इदारे इसमें मर्ज किए जा रहे हैं उसमें एक है पैक जो कि इम्तिहान लेने का ज़िम्मेदार है, दूसरा है PCTB जो कि किताबें पब्लिश करने का, सिलेबस बनाने का और बुक डेवलपमेंट का काम करता है, और तीसरा है कायद जो कि टीचर ट्रेनिंग का काम करता है। बेसिक वजह यह थी कि इन तीनों इदारों के दरमियान कोऑर्डिनेशन बिल्कुल नहीं थी और उस वजह से हर एक का अपना मुँह सर था, हालांकि तीनों का बड़ा एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड रोल है। जब एक करिकुलम डेवलप किया जाता है तो उसके SLOs बनते हैं, उन SLOs के ऊपर टीचर्स की ट्रेनिंग करानी होती है कि आपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या लेने हैं, इससे बच्चों को क्या पढ़ाना है, क्या सिखाना है। तो उसके बाद जो है जब एग्ज़ाम लिया जाता है तो उसमें से ही जो सिलेबस बना है उसमें से फिर मुख्तलिफ सेट्स ऑफ क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, और वो जब तक तीनों इदारों की इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन ना हो, तीनों का अपना अपना गवर्निंग बॉडी थी, कायद की अपनी गवर्निंग बॉडी थी, पैक की अपनी है, और जो तीसरा PCTB की अपनी है, तो वो अपनी अपनी गवर्निंग बॉडी के तहत जो ना अपने फैसले लेते थे। उस वजह से ये फैसला किया गया कि इन तीनों को मर्ज करके एक ही अथॉरिटी बना दी जाए ताकि इफ़ेक्टिव, एफिशिएंट और इकनॉमिकली जो है ना वो काम हो जाए। इसमें से कुछ सीटें अबॉलिश भी होंगी, कुछ लोग कम होंगे, तो ये इस तरह से करके किया जा रहा है। इसमें सर जो है अथॉरिटी, उसके अंदर जो मेंबर्स होंगे उसको चेयर करेंगे मिनिस्टर एजुकेशन, और बाय डेजिग्नेशन जो मतलब जो भी मिनिस्टर सिटिंग एजुकेशन होंगे वो उसके चेयर होंगे। उसके बाद सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन इसके मेंबर हैं, सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन, सेक्रेटरी फाइनेंस और सेक्रेटरी PND या इनके नुमाइंदे, और CO पीमा, MD PEF, और हमारा एक प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट है जिसके PD वो भी इसके मेंबर होंगे। 3 मेंबर जो है, एक फ़ीमेल मेंबर उनमें से होगी और एक माइनॉरिटी मेंबर, वो प्रोविंशियल असेंबली से लिए जाएंगे, ऑनरेबल MPs, और 3 एकेडमिशियंस होंगे जिनका सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन होगी एजुकेशन के फील्ड में। 3 मेंबर जो हैं जिनमें से एक फ़ीमेल होगी, वो NGO से लिए जाएंगे, फिलैंथ्रोपिस्ट होंगे या टेक्नोक्रेट होंगे, और उसका जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा वो भी इसका मेंबर होगा। ये टोटल कितने होंगे सेक्रेटरी साहब? ये जी 19, इसमें से 8 तो जो है ना वो सरकारी हैं और 11 गैर सरकारी हैं। ये सॉरी इंटरप्ट, मीटिंग लाइव करवा दी है मैंने सर बस इसका खास ख्याल सर ये ख्याल आज जो जुवेद साहब हैं नहीं, अमजद जुवेद साहब नहीं है तो फिर खैर है सर। नहीं कोई ऐसी बात नहीं, वो भी भाई हैं पॉजिटिव। अच्छा सर, ये सर जो है उसके बाद इसमें इसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा जिसको चीफ मिनिस्टर जो हैं
वो अपॉइंट करेंगी, और वो सरकारी भी हो सकता है। लास्ट मीटिंग जो वहाँ पे सीएम साहब के साथ हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि हम सरकारी भी लगा सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर से भी ले सकते हैं। इसके अंदर सर कमेटियाँ बनेंगी, और उनका कमेटी का हर एक का अपना अपना फंक्शन होगा। अथॉरिटी के जो फंक्शंस हैं वो मैंने जैसे बताया है कि करिकुलम डेवलपमेंट है, टीचर्स ट्रेनिंग करानी है, एग्ज़ाम्स लेने हैं, उसके बाद जो है करिकुला को अपडेट करना है, स्कीम ऑफ स्टडीज़ बनानी है, फिर मैन्युस्क्रिप्ट्स टेक्स्ट बुक के जो है वो अप्रूव करने हैं, अरेंज एंड डेवलपमेंट प्रोडक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ टेक्स्ट बुक, ये सारे काम जो अभी पीसीटीबी कर रहा है, पैक कर रहा है, कायद कर रहा है, ये सारे उसके अंदर चले जाएंगे सर। उसके बाद सर आ जाता है डेलीगेशन ऑफ पावर्स। अथॉरिटी जो है ना वो सब्जेक्ट टू कंडीशंस एंड लिमिटेशंस एज इट मे डीम फिट, ये अपना जो है किसी भी कमेटी को या ऑफिसर को अपनी पावर्स डेलीगेट कर सकती है कि अगर कोई रेगुलेशंस में कोई अमेंडमेंट करनी है, किसी को रिपील करना है, कोई नई रेगुलेशन लेके आनी है, तो वो प्रपोज करे, पॉलिसी डिसीजन और गाइडलाइंस प्रपोज करे, और पॉलिसीज़ और गाइडलाइंस जो है ना अथॉरिटी के लिए भी प्रपोज करे, और दूसरा जो है टेक्स्ट बुक्स की पब्लिकेशन के लिए या ट्रेनिंग के लिए इस किस्म की पॉलिसीज़ भी डिवाइस करे, और अप्रूव एनुअल बजट, ऑडिट एंड अकाउंट्स एंड एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ द अथॉरिटी। उसके बाद सर जो है पॉलिसी डायरेक्शंस जो भी गवर्नमेंट की तरफ से दी जाएंगी वही इसको जो अथॉरिटी है उनको फॉलो करने की पाबंद होगी। बाकी सर जो है कुछ ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़ हैं, अगर कोई पब्लिशर या अथॉरिटी से रिलेटेड कोई लोग अगर कोई ऑफेंसेस करते हैं तो उनको पनिश करने का इख्तियार भी इस अथॉरिटी के पास होगा। और बाकी सर जो है इसके बजट एंड अकाउंट्स हैं, ये गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाएंगे, ये ख़ुद भी जनरेट कर सकते हैं, ये जब बुक्स की पब्लिकेशन होगी तो वहाँ से भी कुछ ना कुछ पैसा जनरेट होगा। और सर उसके बाद जो है बाकी जो भी अथॉरिटी के अंदर लोग काम कर रहे होंगे, दे विल बी पब्लिक सर्वेंट्स एज एनी अदर पब्लिक सर्वेंट डिफाइंड इन द सिविल प्रोसीजर कोड। बाकी सर जो इस वक्त लोग काम कर रहे हैं इन 3 इदारों के अंदर, उन सब को हमने फ़िलहाल यही किया है कि वो सब के सब लोग अथॉरिटी का हिस्सा बन जाएंगे, जो डेपुटेशन पे हैं या जो परमानेंट हैं। जब अथॉरिटी बन जाएगी फिर इसके रेगुलेशंस बनेंगे, फिर ये अथॉरिटी फैसला करेगी कि डेपुटेशनिस्ट में से कितनों को रखना है, कितनों को वापस कर देना है। डेपुटेशनिस्ट भी जो हैं वो ज़्यादातर क्या सारे के सारे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के टीचर्स ही हैं, तो वो इस वक्त डेपुटेशन पे यहाँ पे आए हुए हैं, और मुख्तलिफ जो कायद के हमारे सेटअप्स हैं उनमें ट्रेनिंग करवा रहे हैं। जो हमारा पीसीटीबी है उसके अंदर जो करिकुलम डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, तो वो उनमें से जो अथॉरिटी रखना चाहेगी उनको रख लेगी, कोई नए लोग लाना चाहेगी तो उनको वापस करके नए लोग ले आएगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। इसका सर जो है इब्तदा जब हुई तो हमने इसको लॉ डिपार्टमेंट को भेजा, लॉ डिपार्टमेंट ने वेट करके ओके करके, फाइनेंस की तरफ से भी ओके हो चुके हैं सर, सीएस ऑफिस से फिर सीएम ऑफिस को गया, वहाँ से सर कैबिनेट में आया, कैबिनेट ने फिर इसको अप्रूव कर दिया, तो उसके बाद अब ये असेंबली में आया और असेंबली ने जनाब की तरफ भेजा। ऑनरेबल स्पेशल सेक्रेटरी लॉ यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी अगर अस्सलाम वालेकुम मैडम आप यहाँ आए ना प्लीज़। नहीं मैडम प्लीज़, थैंक यू। तो मैडम इधर आ जाए, मिनिस्टर साहब तो आए नहीं, ये आपकी सीट है, आप पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। मिनिस्टर साहब आ जाएंगे थोड़ी देर तक। नहीं आते, चलो आप आ जाएं तो आप ऑनर दे दें तो ठीक है, नहीं तो हम तो नहीं कहेंगे मजीद चेयर लगवा दें। मैडम पहले हमारी मेंबर थी, बाद में प्रमोशन हुई है ये। जी मैडम, जी सर, पहले सॉरी मैडम इधर की मेंबर भी थी। जी जी। तो मैडम मैंने ओवरऑल बिल के मुतालिक जो है ब्रीफ कर दी है, और इसकी हिस्ट्री भी बता दी है कि लॉ डिपार्टमेंट से बैठ होके सारा बाकी जो है ना कैबिनेट से होके तो फिर यहाँ पहुँचे। तो बाकी हाउस इज़ ओपन फॉर एनी क्वेश्चन आंसर्स। ये 1 महीना ट्रांजिशन पीरियड जो है। जी जी, ये तो अथॉरिटी के अपने ऊपर है, वो चाहे तो उसको अगले साल रिवाइज कर दे, लेकिन इस वक्त जो है ना हम कैबिनेट से अप्रूव्ड जो हमारा सिंगल नेशनल करिकुलम था कैबिनेट से अप्रूव होके तो उसको हम फॉलो कर रहे हैं। अब हम नया जो शुरू करवाने जा रहे हैं मिडिल टेक मैट्रिक टेक, अब उसकी किताबें जो है अब हमने यानी बनाना शुरू की हैं। 2 दिन का टाइम दिया है कि सर इसकी लिमिट कोई नहीं होती। देखिए जो प्राइमरी का करिकुलम है उसकी ड्यूरेशन ज़्यादा होती है, जो मैट्रिक का या एफएससी का करिकुलम या एफए का करिकुलम है क्योंकि उसमें चेंज
चेंजेस अपग्रेडेशन बहुत ज़्यादा है, जैसे ICT का है, हर दूसरे साल कोई नई चीज़ आती है, तो उस करिकुलम की सब्जेक्ट वाइज अपग्रेडेशन हमें ज़्यादा जल्दी रिविजन करनी पड़ती है। जैसे इस्लामियात है या हिस्ट्री है, उन सब्जेक्ट्स की रिविजन हमें बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि उसके सेट ऑफ स्किल्स और उसकी जो कोर नॉलेज है, जो कंटेंट है, वो स्टैब्लिश है। तो जो साइंसेस हैं, फॉर एग्जांपल जैसे फिजिक्स है या एस्ट्रोफिजिक्स है, उसमें जो कंपोनेंट्स जैसे जैसे टेक्नोलॉजी या जैसे जैसे न्यू इन्वेंशंस आती हैं, तो वो हमें अपग्रेड करनी पड़ती हैं, और कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसमें नहीं करनी पड़ती। इसी तरीके से प्राइमरी में क्योंकि वो बेसिक फाउंडेशनल लर्निंग है, जिसमें बच्चों को आपने काउंटिंग सिखानी है, रीडिंग सिखानी है, वो स्टैब्लिश्ड करिकुलम है। उसकी टेक्निक सिर्फ डिफरेंट हो सकती है कि पहले किस तरह से पढ़ाते थे, अब फोनिक्स से पढ़ाते हैं या मैथ मैनिपुलेटिव से पढ़ाते हैं। आप सर कोई किसी दोस्त ने मेरा ख्याल है कि ये तो बिल जिस तरह पहले बता रहे हैं कि कैबिनेट से, फिनांस से, इसी तरह हमारे लीगल सिस्टम से भी सभी से अप्रूव कर रहे हैं। इसको गिव इट अ गुड रीडिंग, इसलिए कि ये वाला बिल पंजाब की 14 करोड़ आवाम को इम्पैक्ट करेगा। तो चेयरमैन साहब की जिम्मेदारी आपकी कमेटी के ऊपर है कि आप लोग इसको मैडम vote करेंगे। अगर इसका तो गुड impact रीडिंग कितना देनी है तो क्लास वाइज फिर डिस्कस कर लें। सर आप Section wise। हम सब अपनी रीडिंग करते नहीं, हैं, briefing- नहीं ब्रीफिंग मैडम आज हमने क्लोज करनी है। नहीं, आज नहीं, आज सेक्रेटरी close साहब ने ब्रीफिंग मुकम्मल ब्रीफिंग दे दी है क्लॉज वाइज। अगर किसी हमारे मेंबर को इस पर कोई अमेंडमेंट करनी है, कोई राय देनी जी, है, कोई तो वो दे proposal। सकता है, कोई प्रपोजल देनी है। अगर फर्ज करो कोई अगर हमें कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आ रही, तो हमने वैसे हर सूरत तो नहीं है कि कोई ना कोई। मेरा एक सवाल है जी मैम। इसके ऊपर जो नहीं चलो, नहीं एज ए मेंबर इजाज़त है, हमारी तरफ से इजाज़त है। एक्सपर्ट एडवाइजर जो है ना ओपिनियन नहीं मैडम, जवाब देने के लिए भी मैं ही बैठा हूँ तो नहीं वैसे नहीं, एज ए डिस्कशन आप बात कर सकती हैं, कोई ऐसी बात नहीं। वो कोई रूल बिल्कुल ब्रीच नहीं करूँगी। ये मैडम ना पहले मेंबर थी ना इधर, तो हमारी जब आपस में पहली मीटिंग हुई ना इधर, तो माशाल्लाह इनका ना इंटरेस्ट था बहुत ज़्यादा एजुकेशन में। तो हमें बड़ी खुशी होती कि जिस किसी हमारे कुलीग का इंटरेस्ट होता है ना, वो वहाँ वर्किंग भी करता है, वो प्रॉपर तरीके से उधर काम भी करता है, फीडबैक भी देता है। तो मैडम का शुरू से एजुकेशन में बड़ा इंटरेस्ट था, और आपको रिलेटेड आपको रिलेटेड महकमा भी माशाल्लाह है। तो सर इसमें लीगल डिपार्टमेंट लॉ के चूँकि आए हैं स्पेशल शानगुल साहब, इनसे पेनल्टीज पे, अपील पे जो लीगल इसमें हैं प्रोविजंस, उन पे ज़रा पूछ लें। नहीं चलो बात तो करना है। कॉग्निजेबल है, नॉन वेलेबल है, तो कर देते हैं अभी। सर आपकी इजाज़त हाँ है बिल्कुल सर। थैंक यू वेरी मच सर। नॉन वेलेबल और कॉग्निजेबल। सर प्राइमरीली ये जो ऑफेंसेस वाली चीज़ ओरिजिनेट हुई है, वो बेसिकली ओरिजिनेट हुई है आपकी टेक्स्ट बुक्स वाली साइड के ऊपर से, कि जिसके अंदर सिलेबस जो आपका अनअप्रूव्ड हो, वो मतलब मार्केट में लेके आना और उसमें मतलब स्कूल्स वगैरह को उसको मतलब प्रोपेगेट करना वहाँ पे, तो वो डेफिनेटली नॉन अवेलेबल ही रखा जा सकता है, क्योंकि स्टेट का इंटरेस्ट इस चीज़ के अंदर है कि आपकी एक अनअप्रूव्ड चीज़ और ऐसी चीज़ जो कि पॉलिसी लाइन से डिफ्रेंशिएट कर रही हो, वो मतलब बच्चों की तरफ नहीं जानी चाहिए। तो आई बिलीव कि सर ये चीज़ बिल्कुल ठीक है। और सर जहाँ तक पॉलिसी एम्बेड की बात है, वो तो सर डिपार्टमेंट ने इस चीज़ को डिसाइड करना होता है, उसमें हम लोग इंटरफेयर नहीं करते। बाकी ड्राफ्टिंग और उसके लिहाज से इट्स परफेक्टली फाइन सर। बाकी सर आप लोग जो मोजेस मेंबरान जो प्रपोजल देंगे सर, वो डेफिनेटली अकोमोडेट होगा सर। मेरा तो ख्याल है नहीं। क्यों सर आप नहीं, सभी दोस्त कह रहे हैं कि हम एग्री हैं जी, सभी से बार बार पूछा है। तो राव साहब ये जब आप आए करेंगे ये 1-2 दिन
पहले अगर हमारे पास फाइल पहुंच जाए, हम ताकि स्टडी करके आप मौके पे आए हमारे सामने। एक्चुअली ये बिल कल इंट्रोड्यूस हुआ है जी हाउस में, तो आज मीटिंग रखी है इसको वेट करने के, एग्जामिन करने के लिए। तो सेक्रेटरी साहब मौजूद हैं, लॉ डिपार्टमेंट मौजूद है, अगर कोई चीज़ किसी के जहन में है तो वो पुटअप कर सकते हैं। अगर कोई रिकमेंडेशन है अच्छी है तो हम टेकअप कर लेंगे उसको। इमरजेंसी है तो फिर जाहिर है हमारे सर, नहीं, सीनियर्स ने इसको अप्रूव किया है, सर तो हम अपने नहीं सर, बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं। उसमें यह है कि जो है ना जैसे मैंने बताया कि एक बड़े थॉरो प्रोसेस से होके गुजरा है। दूसरा इसमें जो है ना एक्सपीडियंसी थोड़ी सी ज़रूर है, क्योंकि ऑनरेबल सीएम की डायरेक्शन है कि इसको जल्द अज जल्द आपने क्या हम इसका कर देना है। सर वो हमारी बॉस है, नहीं वैसे सर, भी वो कोई भी अच्छा ठीक है। काम, अच्छा काम हो रहा हो ना, उसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए। नहीं सर, इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं कि ये जल्दी अब महसूस हो रही है, लेकिन पिछले नहीं, working बहुत है। 8.5 महीनों की वर्किंग है इसके ऊपर। जी। ये इसकी पहली मीटिंग जो है वो अप्रैल में लास्ट ईयर अप्रैल, बिल्कुल बिल्कुल मैडम। तो हाँ जी, आज देखा है। कल इतला मिली है, रात के 9 बजे इतला मिली है कि आपने सुबह 10 बजे पहुंचना है। उसका तरीका कार ये होता है कि अगर आप ये फाइल हमें 2 दिन 3 दिन पहले मिल जाती तो हम अगर उस पर तैयारी करके आ जाते तो फिर बंदा अच्छा उस पर राय दे सकता है। मगर फिर बात हो रही है कि 8.5 महीने जो हमसे सीनियर है और जिन्होंने दिन रात मेहनत करके की है तो अच्छा ही होगा। हम सर नहीं वैसे एक अच्छा एक दफा पीछे बैठ किसके पास है अपील का कल तो ट्रायल तो करेगा मजिस्ट्रेट। Action or omission of the officer of the authority made or taken in performance of duties and functions under the Act may within 30 days of communication of such direction, prohibition order, action or omission prefer an appeal to authority. Authority means मिनिस्टर साहब से लेकर नीचे सारे नहीं जी। का ट्रायल मजिस्ट्रेट करेगा तो अथॉरिटी अब उसमें आगे है ना जी, वो आगे है अथॉरिटी अपनी कमेटियां बनाएगी और उन कमेटियों को डेलीगेट करेगी। उसमें फिर अपील करेंगे जी नहीं सर, इसमें सीएम की भी अपील है। इसके बाद जी, final- जो authority के फाइनल बाद तो CM के बाद। जी बिल्कुल ऐसे ही। अथॉरिटी के नहीं, अगर ट्रायल कोई के action है बाद। तो उसके खिलाफ जी, जी। सीएम के पास। नहीं मेरा ट्रायल के बाद ट्रायल तो जब ट्रायल लिखा हुआ है नॉन बेलेबल एंड ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास इन द अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ ये तो द लीगल लीगल साइड जी से वो आएगा पूछ ना। रहे इसकी अपील किसके पास है। रेगुलेशन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ सर। वो प्राइमरीली जो बात हो रही है ना इसमें आपके इसमें मजिस्ट्रेट वाली सर, वो आपका है क्रिमिनल वाली साइड के जी, ऊपर criminal है। वाली। ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑर्डर निकलेंगे उससे अगर कोई मुतासर होता है तो वो अपील में जा सकता है सर अथॉरिटी। नहीं मैं क्रिमिनल साइड की बात कर रहा हूँ। सर वो तो डेफिनेटली वो तो FIR होगी। में जो फॉरम दिए हैं उसको डेफिनेटली अप्लाई होगा सर। वो तो जो जो सेशन जज साहब होंगे उनके पास सर वो अपील हो सकती है। इसकी सजा कितनी रखी है आपने सर, ये रेगुलेशंस में नहीं 3 साल तो बेलेबल ऑफेंस है। राव साहब इसमें ना रेगुलेशन जब स्पेशल लॉ में किसी ऑफेंस को डिक्लेयर कर दिया जाता है, बेशक उसकी सजा 3 साल हो। जनरल प्रोविजन ये है कि जब जिन ऑफेंसेस की पनिशमेंट अप टू 3 इयर्स होती है मोस्टली बेलेबल होती है। लेकिन जब स्पेशल लॉ में किसी स्पेशल एक्ट में किसी ऑफेंस को डिक्लेयर कर दिया जाता है, क्लियर कर दिया जाता है कि ये नॉन बेलेबल है, तो फिर वो नॉन बेलेबल ही कंसिडर होगा। जी फिर इसमें हम इसको एज इट इज चुके तमाम मेंबर्स को किसी को कोई इतराज नहीं है, कोई रिकमेंडेशन इसमें मॉडिफिकेशन नहीं आई। छोटा सा मैं ना जी, फिर जी। भी एक दफा सारे ऑनरेबल मेंबर्स जी के लिए प्लीज इसको सेक्रेटरी ना साहब जरा ब्रीफ कर दें। ब्रीफ करता हूँ हल्का हल्का सा आपको हर क्योंकि चीज का टच दे देता आप हूँ। प्लीज स्टार्ट से करें ना जी, 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 पहले short पहले title से फिर आगे जाके डेफिनेशन से। This act shall be cited as Punjab Education Curriculum Training and Assessment Authority Act 2025. It shall extend to whole of Punjab. It shall come into force at once. उसके बाद है definitions. Act का मतलब है यही वाला act. Agency means an entity owned. जी जी. ये जो 2024 है ना फिर इसको 5 ये नीचे 24 आ गया जी, ये गलत हो गया, ऊपर 25 आ चुका है। जी जी. जब पहला रीडिंग हो जाएगी तो फिर बड़ी सारी मिस्टेक्स बिल्कुल ठीक है। Agency means an entity owned, controlled or regulated by government or any local government and includes a private publisher, printer, distributor, seller, firm or company and such like other private entities. Authority means Punjab Education Curriculum Training and Assessment Authority established under this act. Chairperson means chairperson of the authority. Chief executive means chief executive of the authority. Department means school education department. Elementary education means education pertaining to class 6, 7 and 8.
Fund means Punjab Education Curriculum Training and Assessment Authority fund established under this act. Government means Government of Punjab, that means the cabinet. And higher secondary education means classes 11 and 12. Institution means school, college, or in the public or private sector offering any level of education. Level of education means primary, elementary, secondary और higher secondary. नहीं, इसमें वो आपने क्यों नहीं शामिल किया नर्सरी प्री नर्सरी? ये है ना जी, प्राइमरी के अंदर ही होता है वो। नहीं, वो प्राइमरी के अंदर आता है। जी जी। वो प्राइमरी के अंदर तो इतने साल होते हैं लाजमी। प्राइमरी जो है ना हमारा वो FLN से कच्ची पक्की तो प्राइमरी स्कूल च होता है ना, उनके वास्ते स्कूल अलग नहीं है। अच्छा जी, नर्सरी उसी में होती कच्ची, उसी में होती है। मैडम कहते कच्ची पक्की नर्सरी ज़्यादा नहीं होता। Local government means the local government as defined in Punjab Local Government Act 2022 or any other law for the time being in force. Member means member of authority. Post means position against which an employee of authority is appointed. Prescribed means prescribed by rules and regulations. Primary education means education pertaining class 1 to 5. 1 to 5। जी जी। उसमें प्री नर्सरी नर्सरी वही वाला चक्कर आ गया। चले उसका ठीक है, आप प्री स्कूल ऐड करते हैं प्री स्कूल ऐड कर या दें। अर्ली ईयर एजुकेशन ऐड करते हैं। नर्सरी होनी चाहिए। आप मेंबर्स आप लोग एग्री हैं अगर इसमें अर्ली ईयर हाँ, होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? जी जी खालिद भाई। जी जी मैडम। सारे ऑनरेबल मेंबर्स कह रहे हैं कि अर्ली ईयर एजुकेशन ऐड कर दें। ठीक है मैडम। ECE कर रहे थे मैडम। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। जी जी। ECE अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन और वो डेफिनेशन में भी लिख देंगे। जी मैडम। अच्छा जी, primary education means an education pertaining regulations means the regulation framed under this act. Rules mean the rules made under this act. Secondary education means education pertaining to class 9-10. Supplementary material includes guides, past papers, model examination assessments, get through guides, and any other reading material ancillary to a textbook. Supports implementation and enhancement of learning given in curricula and which is printed, published or sold by any person or agency with the prior permission of the authority. And textbook means a book or work developed in accordance with the curricula. आगे आ जाइए, establishment and headquarters of the authority. Government shall by notification in the official gazette establish the Punjab Education Training and Assessment Authority for carrying out the purpose of this act. The authority shall be a body corporate having perpetual succession and a common seal, subject to provisions of this act, with powers to acquire, hold, utilize and dispose of property both movable and immovable, and may in its name sue and be sued, provided that authority shall not dispose of any immovable property without prior approval of the government. So ये भी स्पेशली हमने डबलाया था कि कोई भी अथॉरिटी इतनी स्ट्रांग ना हो जाए कि कैबिनेट की इजाज़त के बगैर ही कोई कर दे. The headquarters of the authority shall be at Lahore, and authority may establish its sub-offices at such other places as it may consider appropriate. Authority shall consist of Minister for School Education. जी जी. ये हेडक्वार्टर एक से ज़्यादा बनाने हैं, ये की बनाना है? हेडक्वार्टर एक होगा, एंड जो है ना हेडक्वार्टर्स ऑफ द अथॉरिटी शैल बी एट लाहौर, एंड अथॉरिटी में एस्टैब्लिश इट्स सब ऑफिसेस. नहीं, सब ऑफिसेस तो ज़्यादा है ना, फिर इसको हेडक्वार्टर ऊपर हेडक्वार्टर रहने दे, ये हेडक्वार्टर कर लेना चाहिए इसको ना. कौन सा थर्ड क्लास ये हेडक्वार्टर कर लेना चाहिए. ये ऐसे लफ्ज़ ऐसे इस्तेमाल होता है कानूनी लैंग्वेज में ना, हेडक्वार्टर्स ही होता है. ये आप कभी FIA के दफ्तर से भी गुजरे ना तो जी ठीक है नहीं कह रहे हैं सेक्रेटरी साहब, हेडक्वार्टर्स ही इस्तेमाल होता है जब हेडक्वार्टर. जी अथॉरिटी मैंने पहले ही बता दी है कि किन पे कंप्राइज करती है. इसमें पार्लियामेंट सेक्रेटरी भी होनी है, होना चाहिए. मेंबर्स की राय ले ले. मेरा पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी को इसका मेंबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए. चलो मिनिस्टर नहीं भी होते पार्लियामेंट सेक्रेटरी तो हों बीच में. ठीक है जी. जी ठीक है जी. आगे आगे जी, मेंबर्स एट क्लास B to F ऑफ सब सेक्शन 1 में बी रिप्रेजेंटेड बाय देयर नॉमिनी. ये जो सरकारी सारे अफसरान हैं. द मेंबर्स मेंशन्ड इन क्लास K and L of subsection 1 shall be appointed by Chief Minister for a period of 3 years. K and EFGHIJKL 3 academicians और 3 members including ये जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, ये भी they will be appointed by the Chief Minister. Sorry, the members K and L of subsection 1 shall not be nominated as members for more than 2 terms.
ये ऊपर उनको जो है लगाएंगे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, और 2 टर्म से ज़्यादा कोई नहीं होंगे ये। द मेंबर्स ऑफ क्लॉज जे, नहीं 2 टर्म मीन 3 साल की। नहीं आगे है उसकी वजाहत। पर मैं एक दफा बंदा हार जाता है, दूसरी दफा आ जाता है, 2 जीतते, फिर ये होना चाहिए मुसलसल 2 दफा नहीं होना चाहिए। जी दो टर्म से ज़्यादा नहीं 2 होगा, टर्म्स चाहे मुसलसल हो चाहे चाहे गैप के break साथ डालो। हो। नहीं इस तरह नहीं हो सकता जी। बस 2 टर्म मीन मुसलसल है। नहीं कौन 2 टर्म से? ये जो मेंबर होंगे बोर्ड मेंबर के, होंगे ना जी, मिनिस्टर नामजद करेंगे। 3 साल के लिए होंगे और 2 टर्म से ज़्यादा नहीं हो सकते, चाहे कंसेक्टिव 2 टर्म्स हों चाहे ब्रेक के ब्रेक साथ के आए। साथ। क्या ब्रेक के साथ? तो इस पे अगर ऑनरेबल मेंबर्स कुछ अपनी कोई एक दफा बन गया 3 साल के लिए, फिर अगर दोबारा बनता है 2 साल के लिए, 3 साल नहीं के 3 लिए। साल 3 साल के जी जी उसी में 5 साल पूरे हो जाएंगे, फिर अगर फिर जीत के आता है तो फिर तो नहीं बनता। ये जीतने नहीं का तो ये है, वाले तो ये वाले nomination है। ये तो एकेडमिशियन है, हमारा तो जीत ही आ रहा है ना। ये एकेडमिशियन है, और उसके साथ साथ ये हैं जो एनजीओ रिपीट वाले। नहीं करेगा बार, चलो 2 दफा बन जाए चाहे जा अच्छा जी, उसके बाद मेंबर्स और एट क्लास जे टू एल ऑफ सब सेक्शन 1 may resign by writing under his hand address to chief minister through the chairperson. A person appointed as chairperson or member shall divest himself of any other directorship. वो अगर किसी और जगह का डायरेक्टर है तो वो उसको छोड़ देगा। Then no act or proceedings of the authority shall be invalid merely by reason of any vacancy in the constitution of authority. जी यहाँ पे एक थोड़ी सी मैं वजाहत कर दूँ ऑनरेबल मेंबर्स के लिए, क्योंकि इस अथॉरिटी का जो डोमेन है वो बहुत एक्सटेंसिव है, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट्स को रिमूव करना बहुत ज़रूरी था। कि वैसे तो लोग अपना प्राइवेट काम भी कर रहे होते हैं और अथॉरिटीज़ वगैरह की जगह में भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, बट चूँकि इस अथॉरिटी का इम्पैक्ट जो है वो करिकुलम के ऊपर है, असेसमेंट के ऊपर है, डोमेन बहुत बड़ा है, तो यहाँ जो हमें एडवाइस आई थी और लॉ से भी यही एडवाइस आई थी, क्योंकि गिवन द नेचर ऑफ दिस अथॉरिटी इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो रिमूव करना बहुत ज़रूरी है मेंबर्स के लिए भी, और स्पेशली जो भी सीईओ होंगे और जो चेयरमैन होंगे। अच्छा सेक्टर जी जी तो मैडम पहले आपसे कोई तजवीज़ नहीं ली? नहीं बिल्कुल ये इसमें हम शामिल रहे हैं, लेकिन देखिए आहिस्ता आहिस्ता रिफाइन होता है, अभी आप लोगों की इनपुट से भी ये रिफाइन हो रहा है। चेयरमैन साहब थोड़ी इजाजत जी सर। बड़ा अहम पॉइंट है, सब अथॉरिटी चेक कर लो, एलडीए कर लो, वासा कर लो, माइक चला लो, सारे कर लो। किसी का कोई मिनिस्टर चेयरपर्सन नहीं है। नहीं फाटा पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी मिनिस्टर चेयरमैन है। नहीं मोस्टली तो चीफ मिनिस्टर नाम नहीं, करते नहीं, है हैं, कि नहीं? मेंबर देखे जो चेयरमैन सीएलसी का है, जी जी सीएलसी बहुत का कम है, चेयरमैन है। है कि नहीं? बहुत कम है। नहीं लेकिन अथॉरिटी अगर अथॉरिटी का चेयरमैन चीफ मिनिस्टर नाम से किसी अन्य मेंबर को करते असल में नहीं, नहीं, हैं, नहीं, मिनिस्टर को नहीं होना चाहिए असूली तौर पे, नहीं, नहीं, क्योंकि मिनिस्टर हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। असल में जितने अगर हेड ऑफ heavy- डिपार्टमेंट होगा तो अथॉरिटी का तो फिर तो कोई फायदा नहीं नहीं। वो तो फिर फाटा में भी ऐसे ही है ना। नहीं तो पर गलत है ना ये। देखें ना मोस्टली पंजाब में आप देखें, जस्ट डिस्कशन करिए, जी जी पंजाब में मोस्टली जो डिपार्टमेंट्स अथॉरिटीज बनी हैं जी वो चीफ मिनिस्टर किसी को नामजद करती है, जी। मिनिस्टर बहुत कम है, 1-2 शायद डिपार्टमेंट में होगा। तो मेरी तो राय ये होनी चाहिए मिनिस्टर को होना ही नहीं चाहिए, चेयरमैन किसी मेंबर को होना चाहिए। नहीं ये एक तो ये है ना कि कानूनी अगर तो पाबंदी हो ना किसी कानून में स्पेसिफिकली हो कि जस्ट मिनिस्टर मैं नहीं अपनी बन राय दे रहा हूँ, वोटिंग करा लें। या तो इस तरह हो जाए भी कोई भी बन सकता है, जी कोई बन सकता कोई है। भी बन सकता है, वो चाहे मिनिस्टर भी हो जाए। नहीं लेकिन इस पे जो है ना जी वो बड़ी थॉरो डिस्कशन हो सकती है। देखिए ना फिर तो अगर थारो सेक्टर बनाना महसूस करें। नहीं, मैं क्यों करूंगा? मैं केड़ा चेयरमैन लगना है? डिस्कशन है फिर तो हमारे से मोहर लगवाएं, हम वैसे पास कर नहीं देते नहीं हैं। देखें बात ये है CM कुछ चीजें होती हैं। हाँ, भी ठीक है। हाँ, ये या तो ये पावर सीएम को पहले भी है, सीएम को सर बात हमने ये बात है सीएम को अगर बना देंगे ना रोज रोज सीएम से टाइम लिया नहीं जा सकता। जैसे और दानिश नहीं सीएम किसी को चेयरमैन किसी को बना दें। ये देखो ना मिनिस्टर का बदनाम ये गलत। पावर सीएम के पास चली जाए कि आगे सीएम किसको मर्जी किसी को बना दें। चाहे आप सेक्रेटरी को बना दें, किसी को सेक्रेटरी बना को बना दें, दें। वो परमानेंट नहीं किसी सर को बना दें। इसमें मेरी जो है ना बाकी किसी काम में मैं नहीं बोला, लेकिन इसमें जो है ना चूंकि एजुकेशन को अब मुझे साल हो गया तो इसमें मेरी हम्बल सबमिशन सबसे यही है कि इसमें मिनिस्टर साहब को रहने दिया जाए। फाटा में भी जो मैंने वहाँ पे ऑब्जर्व किया था ना, मैं डीजी फाटा भी रहा हूँ, मिनिस्टर के होने से हमें बड़ी पावर भी मिलती है, चीज़ें बड़ी सीधी भी रहती हैं और बड़ा ठीक जो है ना वो सिलसिला अगर नया आदमी आएगा तो ज़्यादा अच्छा इफेक्ट होगा। बजाय एक आदमी के दो किराए होगी ना, अच्छा होगा। 2 बंदे मिल जाएंगे आपको, मिनिस्टर से वो खुद ही रब्ता कर लेंगे, खुद ही वो सारा। चेयरमैन साहब राय ला लो सारे इस बारे।
नहीं आप सभी दोस्त इसमें बैठे हैं, एक बाबा जो- साहब आपकी क्या राय है? जी एक कोई भी इसमें point मिनिस्टर है- और अदर मेंबर्स चीफ मिनिस्टर के पास मिनिस्टर के पास पावर जी ऑनरेबल मेंबर्स के लिए तय नहीं होना चाहिए कि फलां चाहिए मेरे चीफ मिनिस्टर के पास पावर्स हो, चाहे वो मिनिस्टर को बना दे, चाहे किसी को बना दे। चीफ मिनिस्टर के पास पावर्स हो, चाहे वो मिनिस्टर को बना दे, चाहे पार्लियामानी, चाहे सेक्रेटरी को बना दे, किसी को बना दे, तो चीफ मिनिस्टर के पास पावर्स होनी चाहिए। जी इस पे जो डिस्कशंस हुई, मैं सिर्फ बैकग्राउंड आपको दे रही हूँ ताकि हाउस जो है वो एक बेहतर फैसला करे इसको रिफ़ाइन करने के लिए, क्योंकि जो करिकुलम का कंटेंट है वो हमेशा से गवर्नमेंट के ही पास रहा हुआ है। फेडरल गवर्नमेंट में भी नेशनल करिकुलम ऑफ पाकिस्तान जो है वो मिनिस्ट्री के अंडर ही आता है। करिकुलम का जो कंपोनेंट है वो आउटसाइड द गवर्नमेंट एम्बिट नहीं एग्जिस्ट करता, क्योंकि गवर्नमेंट नीड्स टू इंश्योर कि करिकुलम जो है वो अलाइंड है हमारी आइडियोलॉजी के साथ, हमारी कल्चर के साथ। तो क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट ऑफ सेंसिटिविटी बहुत हाई है, आप इस चीज़ को इस लेंस से देखें कि गवर्नमेंट के करिकुलम की लाइन को टो करना है हमने, जिसमें हमारा रिलीजियस कंटेंट भी आता है, जिसमें हमारा सोशल कंटेंट भी आता है, जिसमें हमारी जेंडर सेंसिटिविटी की भी चीज़ें आती हैं, जिसमें पाकिस्तान के मैप्स भी आते हैं, जिसमें जो हमारी हिस्टोरिकल फिगर्स हैं उनकी रिफ्लेक्शन भी होती है। तो ये सारा जो मटेरियल है करिकुलम का, ये हमेशा से गवर्नमेंट ही डिफ़ाइन करती है। ये आप अक्सर सुनते होंगे कि जी ये वाला नक्शा गलत छप गया, तो ये इसलिए मिनिस्टर साहब चूँकि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है तो ये जिम्मेदारी फिर उनके कंधों पे डाली गई कि जी आप गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है इस चीज़ को इंश्योर करना कि ये वाला जो कंटेंट है करिकुलम का, क्योंकि हम सारे एक डाइवर्स सोसाइटी में रहते हैं, बहुत सारे रिलीजियस पर्सपेक्टिव्स भी हैं, हमारे सोशल पर्सपेक्टिव्स भी हैं, और करिकुलम एक एवर इवॉल्विंग चीज़ है। इसमें कोई ऐसा एलिमेंट ना आए, क्योंकि चेयरमैन ने इस करिकुलम को साइन करना है एट द एंड ऑफ द डे, तो इसकी वजह से बहुत हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। तो इस चीज़ पे जी राव साहब सर एक मिनट मैडम की बात, एक मिनट सर मैडम की बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि ये जो मैं आप अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, ये मिनिस्ट्री के अंदर उन्होंने 3-4 मुख्तलिफ डिपार्टमेंट को मार्क किया सर, बहुत हैवी डिपार्टमेंट कि वो मिनिस्टर के अंदर ही रह रहे हैं। सर अगर वो मिनिस्टर से छीन लिए तो फिर उसने एजुकेशन मिनिस्टर बनकर क्या करना? सर बहुत जिम्मेदारी वाला काम है। मैडम अगर चाहें तो मिनिस्टर को बना दे, मैडम चाहिए किसी और भाई जी है देख जल्दी करो, बन जान दो साढ़े मिनिस्टर में। सुनो नहीं, इस तरह करो ना राव साहब, ये एजुकेशन का जो महकमा, आप अमेंडमेंट्स लाएं, इसमें रिफॉर्म्स लाएं, हम सब लोग पास करते हैं, कोई फ़ायदा हो। नहीं ये तो चलो नहीं इसको नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ कि आप जो एक इतना बड़ा डिपार्टमेंट, आप इसमें वर्किंग करें, रिफॉर्म्स लाएं, हम सब लोग आपके साथ है। मकसद है कि महकमा बेहतर हो, डिपार्टमेंट बेहतर होना चाहिए, ये तो नहीं है कि हम मैडम सब कुछ ही है। बिल्कुल हैवी पोर्टफोलियो है। ये मैडम जड़ी है ना, मैडम बहुत ताकतवर है, इस मिनिस्टर को इन्हें हिलाना कैसी बातें करेला जी। इसका एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि बहुत सारा कंटेंट हमें थर्ड पार्टी के साथ कोलैबोरेट करके करना पड़ता है, हमें इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल से अप्रूवल लेना पड़ता है। तो मिनिस्टर का पोर्टफोलियो इतना पावरफुल है कि वो ये चीज़ें करवा लेगा, बाकी नहीं कर सकता। नर्सरी वाला तो कर दें, नर्सरी वाला जी वो कर दी, वो ऐड कर दी एज इट इज कह रहे हैं, तो मैंने कहा वो भी कर दी। सर बाकी आगे जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की जिम्मेदारियां हैं कि उसने क्या क्या करना है, वो सारा जो है ना जो एग्जीक्यूटिव काम है,
ये तो उसने तो जॉब करनी है, वो तो उसने कहीं ना कहीं हम कुरान हम उनके बंदे तो वाले तो बंदे रिपोर्ट में नहीं, अगर है तो हाईलाइट ताकि उसमें चेक हो जाए। बिल्कुल ठीक है जी बता जी ये सर ये छोटी है बाकी जैसे ये क्लास 9 है ना, जी जी इसका जो फंक्शन अथॉरिटी है इसका जो है वो एंड हो गया है, वेयर कंटिन्यूड है, स्पेशल में चेंज हो जाता है सेमीकोलन के साथ। जी बिल्कुल सही है। और इसी तरह की सर ये एक है जो क्लास 9 का सब क्लास 2 है, उसका भी जो पैरा है वो भी क्लोज हो गया है, उसमें भी सर कंटिन्यू रहना है। बिल्कुल ठीक है ठीक है सर। और इसके अलावा सर ये एक जो है ये क्लास 22 है सर एनुअल रिपोर्ट में ना, इसमें ये जो प्रोविंशियल असेंबली है ये स्टैंडर्ड है कि ये कैपिटल केस होगा, पीछे सारा कैपिटल यूज हुआ है। क्लास 22 सब क्लास 2 सर जी जी बिफोर प्रोविंशियल असेंबली ऑफ द पंजाब में ये स्मॉल केस है सर, ये कैपिटल केस हो जाएगा, ये पूरे के अंदर जी ये प्रोविंशियल drafting असेंबली है ये पी और ए बड़ा ठीक है, ये दो जो है सर बिल्कुल ठीक है। तो बाकी सर ठीक है चल सर। ये हेडिंग सर एक्सट्रीमली ग्रेटफुल हेडिंग्स के अंदर है, लेकिन वो अब ड्राफ्टिंग चल रही है, मिक्सी दोनों तरह की आ रही है, उसको चलने दें, उसको चलने दें, बड़ा कम हो जाना चेयरमैन साहब चल रहा ये सभी मेरे तमाम कुलीग्स तमाम इमरान ने और यहाँ जो भी तशरीफ़ फरमाया अपनी अपनी उन्होंने राय दी, लेकिन मेरा ख्याल है कि सभी दोस्त इस पर कंसेंसस है कि एज़ इट इज़ जिस तरह ये इतनी मेहनत करके और इसको जिस तरह मैडम भी बता रही कि 8 माह से हम इस पर बड़ी वर्किंग कर रहे हैं, तो जब कोई अच्छा काम होता है ना, मेरा अपना एक व्यू है कि जब कोई अच्छा काम हो रहा हो ना तो उसमें रुकावट नहीं डालनी चाहिए, उसको फौरी कर देना चाहिए। जहाँ हम समझेंगे कि ये काम प्रॉपर नहीं कर रहा महकमा, इंशाल्लाह ताला मैं अपने कुलीग्स को भी ये बावर कराना चाहता हूँ कि हमसे ऐसे डिसीजन भी इंशाल्लाह ताला हम करेंगे कि जो कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन वो इस सूरत में कि वो कोई हम सोच रहे होंगे या देख रहे होंगे कि ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं हो रहा। लास्ट जो हमने ब्रीफिंग वाली मीटिंग ली है, सेक्रेटरी साहब भी तशरीफ़ फरमा थे, तमाम हमारे अफसरान थे जो हमारे अदारों के हेड थे, सभी ने बहुत प्रॉपर ब्रीफिंग, उसमें हमें एक अपने महकमे का एजुकेशन, क्योंकि अब ये महकमे डिपार्टमेंट पहले वाले नहीं रहे, बहुत अमेंडमेंट्स रिफॉर्म्स आ गई हैं, हर काम के तरीक़ेकार में चेंज तब्दीली आ गई है, तो इन तमाम बातों को हम मद्देनज़र रखते हुए इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में हम जहाँ मुनासिब समझेंगे वहाँ हम अपना डिसीजन लिया करेंगे, क्योंकि ये एक उन्होंने अथॉरिटी बना रहे हैं कि महकमे के अंदर मुख्तलिफ महकमे उनको मर्ज किया जा रहा है, इससे डिसिप्लिन पैदा होगा, इससे और वर्किंग बेहतरी होगी और कम लोग इन्वॉल्व होंगे जो प्रॉपर तरीके से काम करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला एज इट इज़ सभी दोस्तों का कंसेंसस है कि हम इसको करें। ताकि अगर चेयरमैन हाँ मैडम को बनाएं मेंबर तो हमने पहले ही ऐड कर दिया, मैडम उसमें वाइस चेयरमैन जी ठीक हो पार्लियामेंट सेक्रेटरी साहब वाइस चेयरमैन ठीक है बस काम चलता रहे जी ठीक है। इसमें विद 2 रिकमेंडेशन जी, एक अर्ली एजुकेशन अर्ली चाइल्ड और सेकंड वाइस चेयरमैन जी, ठीक है ठीक, तो बाकी कोई जो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू ऑल द ऑनरेबल मेंबर्स। बस ठीक है सर, शुक्रिया। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਸਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ